वह बोला। वह क्या बोला? उसके बोलने का भाव था कि आदमी का स्वभाव ही प्रेम है। प्रेम स्वभाव ही सुख है। यह भाषागत बात है कि मैंने प्रेम लिया या दिया। यह सिर्फ लैंग्वेज की बात है। हम भाषागत बात करते हैं कि हम प्रेम देते हैं या लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ढंग से अगर तुम बात को लो तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्रेम ही स्वभाव है। और जब स्वभाव प्रेम हो तो लेने देने की बात थोड़ी सी अटपटी लगती है कि प्रेम दो या प्रेम लो। अगर स्वभाव में प्रेम है तो तुम प्रेम दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। और यदि स्वभाव में प्रेम ना हो तो तुम प्रेम दे भी नहीं सकते हो और ले भी नहीं सकते हो। सुख दो या सुख लो। सुख तो प्रेम से ही पैदा होता है और प्रेम स्वभाव है। और यदि स्वभाव ही प्रेम का ना हो तो प्रेम ना तो दिया जा सकता है और ना ही लिया जा सकता है। जब आंचल में प्रेम ही नहीं, स्वभाव में प्रेम ही नहीं, तो कहाँ से दिया जा सकता है और कहाँ से लिया जा सकता है। और स्वभाव प्रेम है। और क्योंकि प्रेम है तो फिर सभी के साथ है, अपने साथ भी। और तुम्हारा अपने साथ प्रेम नहीं, जबकि होना तो ऐसा चाहिए कि अपने साथ सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि यदि तुम सीधे सीधे स्वयं को प्रेम नहीं करते हो तो दूसरे को कहाँ से कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। और चलो मान भी लिया जाए कि तुम दूसरे को प्रेम करते हो, तो दूसरे को प्रेम भी इसलिए करते हो कि वह भी आपको प्रेम करे। और जो आपको प्रेम नहीं करता है उससे फिर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि आपसे प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम दिया नहीं उसने कि जिसे तुमने प्रेम किया था। रास्ता जरा लंबा है, लंबा, मगर है अपने लिए ही, अपनी वजह से ही रास्ता लंबा हुआ है। मगर सीधे सीधे यदि तुम अपना स्वभाव जान लो तो वहाँ प्रेम है, प्रेम ही प्रेम, वहाँ प्रेम ही मिलेगा। फिर तुम प्रेम बोलो कि स्वभाव, बात एक ही है।
मगर स्वभाव ढका है। स्वभाव तो प्राकृतिक है, जन्मजात है। स्वभाव जन्मजात ही होता है, प्राकृतिक ही होता है, नेचुरल होता है, नैसर्गिक होता है, मगर ढका है। ढका उन वस्तुओं से है कि जो स्वभाव को ढक देती हैं। उन भावों से ढका है कि जो स्वभाव को ढक देते हैं। और ढकने का ये जो एक प्रोसेस होता है, यह जन्म से ही शुरू हो जाता है कि स्वभाव को ढक दो, स्वभाव को एक चादर में लपेट दो, बिस्तर पर सुला दो, कि कपड़ों में छिपा दो, कि वस्त्र पहना दो। फिर तुम उसे झोपड़े में रखो स्वभाव को, या राजमहल में रखो, क्या फर्क पड़ता है? स्वभाव ढका है नाम से, स्वभाव ढका है धन से, स्वभाव पूरा का पूरा ढक गया मान सम्मान से, ज्ञान अज्ञान से। और जब स्वभाव ठीक ठीक ढक जाता है तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल इसलिए होती है कि स्वभाव को जिन जिन वस्त्रों से ढका था और यह सोचकर ढका था कि ढककर सुख मिल जाएगा, तो बाद में लगता है ढकने के बाद कि वहाँ तो कोई भी सुख नहीं है। जैसे तुम खुद को भी देखो, अपने स्वभाव को भी देखो कि तुम्हारे आचरण ने, तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारे नाम ने, प्रतिष्ठा ने, एक पद ने सब कुछ ढक लिया, सब कुछ ढांप दिया, सब ढांप दिया। और पूरा जब स्वभाव को ढांप दिया तो तुम्हें लगता है कि इसमें तो कोई भी सुख नहीं है। यही तो संसार का अनुभव है। और है क्या? मैं ऐसा नहीं कहता कि संसार का अनुभव आवश्यक नहीं, यह भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ढपने के बाद ही पता लगता है कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ठीक है, ये सब आवश्यक हैं, सब कुछ आवश्यक है। जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो अनावश्यक हो, मगर इतना ज़रूर है कि ये सुख के रीजंस नहीं हैं, कोई कारण नहीं है। सुख का रीज़न लो, कोई एक कारण लो, तो बस एक ही है, वो है स्वभाव। प्रेम का एक ही कारण हो सकता है, वह है स्वभाव, और कुछ भी नहीं। और यह स्वभाव मिल कैसे सकता है? और मिलने का बस एक ही उपाय कि वस्त्र उतार दो। इसकी प्राप्ति का बस एक ही उपाय है कि जो वस्त्र स्वभाव के ऊपर पहने हुए हैं उन्हें उतार दो, बात समाप्त। स्वभाव के ऊपर जो धूल है उसे झाड़ दो, बस सुख अपने आप प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सुख तो है ही, प्रेम तो है ही, पहले से ही था। बस मात्र जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं
वे उतार दो, वस्त्र उतार दो, नाम उतार दो, अहंकार उतार दो, तो स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो कहते हैं कि राजा ने फक्कड़ की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और उसे समझ आ गई और वह फिर निश्चिंत होकर निकल पड़ा।